Hello everyone, welcome back to my channel again. So we are doing class 12 area under curve chapter, and we have done up to question number 11. Next we will start from question number 12. Now in question number 12, and obviously from RS Agarwal. Now in question number 12, using integration find the area of triangle ABC. The equation whose sides are AB, next BC, next AC, and sides are given by y equal to 4x plus 5, x plus y equal to 5, and 4y is equal to x plus 5 respectively. ठीक है, तो ये जो साइड्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -5 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ठीक करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा x बाई -5/4, ठीक है, प्लस y बाई ये क्या आ जाएगा 5, दैट्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरा, दिस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, दैट्स इक्वल्स टू x बाई 5 प्लस y बाई 5, दैट्स इक्वल्स टू 1। और इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 3, दैट इज x माइनस 4y इक्वल्स टू -5 अगेन। तो यहाँ से x बाई -5 प्लस y बाई 5/4, दैट्स इक्वल्स टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे ये x हो गया, ये x डैश, ये y, ये y डैश, और ये o मतलब ओरिजिन, सॉरी। तो x बाय -5/4 मीन्स यहाँ पर लेंगे हम, और y बाई 5 मीन्स यहाँ पर। तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से देखने में होगा। उसके बाद x बाई -5, x बाई -5, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और y बाई 5/4, तो यहाँ पर। तो और एक जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से देखने में होगा, ठीक है। और एक है बोथ 5, मतलब x y और एक है एक्स वाई बोथ 5, ठीक है ना, मतलब x को 5 में कट कर रहा है और y को भी 5 में कट कर रहा है। तो ये कुछ इस तरह से देखने में होगा। तो इन तीनों ट्रायंगल से, इन तीनों कर्व मतलब स्ट्रेट लाइन से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, ठीक है, उस ट्रायंगल का एरिया मुझे फाइंड करना है। तो ट्रायंगल का एरिया मतलब ये दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल फॉर्म हुआ है ना, तो इस ट्रायंगल का मुझे एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग नाम दे देते हैं, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये कौन सा इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ 4y is equal to x plus 5 straight line. This is the equation of y is equal to 4x plus 5. Sorry, this is not this equation. This equation be y is equal to 4x plus 5, और ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है।
तो ये मेरा 3 इक्वेशन आ गया। अब मुझे इस ट्रायंगल का इक्वेशन, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वी हैव टू फाइंड। ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। होप आप लोग देख पा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये तीनों इक्वेशंस पहले सॉल्व करना है। ये जो तीनों इक्वेशंस है, ये तीनों इक्वेशंस पहले सॉल्व। तो यहाँ से ये तीनों जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशंस जो है, ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है। मतलब इक्वेशन 1, ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये तीनों इक्वेशंस है। ये इक्वेशन को पहले हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लेते हैं दिस इक्वेशन, दैट इज 4x minus y equals to -5 and x minus 4y, इस इक्वेशन नंबर 1 ले लिए। उसके बाद x minus 4y equals to -5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई किए, इसको 1 से मल्टीप्लाई किए। दिस इज 16x minus 4y minus 20, this is x minus 4y, that's equals to -5, minus plus, this is plus, ये कैंसिल आउट हो गया। 15x that's equals to -15, तो x आ गया -1। अब x -1 आ गया तो y इज इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, 4 इंटू -1 माइनस वाई दैट्स इक्वल्स टू -5। तो y इज इक्वल टू -4 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू +1। तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट का कट पॉइंट क्या हो गया, 1, -1, 1, ये ए पॉइंट है, इसका -1, 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग बी पॉइंट निकालेंगे। बी किसका कट पॉइंट है, बी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और मतलब इक्वेशन नंबर 2 और मेरा इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 का 4y। तो अब अभी हम लोग b का कट पॉइंट निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 2 मीन्स x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 3 मेरा है x माइनस 4y इज इक्वल टू -5, x माइनस 4y इज इक्वल टू -5, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो दिस माइनस, ये प्लस हो गया, ये अगेन प्लस हो गया, ये कट गया, दिस इज 5y इज इक्वल टू 10, so y इज इक्वल टू 10/5 मीन्स 2। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू आ गया 3। तो b का जो कट पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 3,2। b का जो कट पॉइंट आ रहा है वो आ गया 3,2। अब हम लोग निकालेंगे c का कट पॉइंट। c मतलब इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 के साथ इक्वेशन नंबर 1 मतलब 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, और डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो ये कट गया। ठीक है, और दिस इज 5x इक्वल टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब x इक्वल्स टू 0 आ गया तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 0, दैट इज y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो c का जो पॉइंट आ रहा है मेरा, c का आ रहा है 0,5।
तो अभी हम ये पिक्चर से ए मेरा आ गया -1,1, बी दिस इज बी आ गया 2,3,2, सी आ गया 0,5, सी 0,5 आ गया। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ये ट्राइंगल का एरिया, देखिए एक बात हम लोग को समझना पड़ेगा, ये ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये जो ट्राइंगल का एरिया है, ये ट्राइंगल, हाउ यू कैन फाइंड दिस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने में अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, सपोज ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ठीक है, और ये पॉइंट से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, तो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या क्या आएगा, ये पॉइंट क्या क्या आएगा, परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किए तो दिस -1,0, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आएगा, ये -1,0, उसके बाद दिस इज परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो 0 में ही आएगा, तो ये 0,0, ठीक है, और उसके बाद ये आएगा 3,0, ओके। तो अभी तो ये पिक्चर आप ध्यान से देख लीजिए ये पिक्चर को, ठीक है। तो यहाँ से -1 to 0 एक लिमिट आ रहा है, और 0 to 3 एक लिमिट आ रहा है, ठीक है, और एक लिमिट आ रहा है -1 to 3, मतलब -1 to 0, इसके लिए कौन स्ट्रेट लाइन है मेरा, ये वाला स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू x 4x + 5, ये स्ट्रेट लाइन लेंगे, ठीक है, ये -1 to 0 लिमिट के लिए, ठीक है ना। उसके बाद 0 to 3 लिमिट के लिए, 0 to 3 ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर मतलब सेंटर में ही होगा। तो उसके बाद 0 to 3 लिमिट के लिए कौन स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन, मतलब x + y = 5, दिस स्ट्रेट लाइन। और -1 to 3 ये लिमिट के लिए मेरा ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ठीक है। तो मेरा ये दोनों होल एरिया, मतलब ये टोटल एरिया, मतलब ये दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल अगर ऐड करेंगे, उससे एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल एबीसी मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया वो क्या आ जाएगा, -1 to 0 y1 dx, ठीक है, जहां पर y क्या है, y = 4x + 5 है, ठीक है, प्लस 0 to 3 y2 dx, जहां पर यहाँ पर लिखेंगे कि y2 क्या है, y2 है y, जहाँ पर y क्या है, y का वैल्यू हो जाएगा -x + 5, ये ठीक है, माइनस -1 to 3 y3 dx, जहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/4 × x + 5, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। वैल्यू अगर बैठाते हैं, -1 to 0 y1 मीन्स 4x + 5 dx, प्लस 0 to 3 y2 मीन्स -x + 5 dx, ठीक है, माइनस -1 to 3 y3 dx। तो y3 का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज y = प्लस होगा, तो y3 का वैल्यू क्या आएगा, 1/4 × x + 5 dx,
ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 4 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 to 0 प्लस 5x ऑब्वियसली -1 to 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज 0 to 3, ठीक है, 0 to 3। उसके बाद प्लस दिस इज 5x 0 to 3 माइनस 1/4 x स्क्वायर बाई 2, दिस इज -1 to 3 माइनस 5x, दिस इज -1 to 3, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेशंस, 4 इंटू 4/2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 माइनस दिस इज 1/2 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1/8 इंटू, ये क्या आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा कैलकुलेशन करने से। दिस कम्स दिस, ये 8 ही आएगा क्योंकि 9 -2 9 - 1 दैट इज 8, और ये क्या आएगा -5 इंटू दिस इज 4, लिमिट आकर बैठाएंगे, दिस इज 2 -5 माइनस दिस इज 9/2 प्लस 15 -1 -20। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेशन करेंगे -20, दिस इज माइनस प्लस 17, तो इस तरह अगर हम लिमिट बैठाएंगे तो दिस इज -1 स्क्वायर, ये -1 स्क्वायर आएगा, और दिस विल बी प्लस 5, next this will be 9, correct, this will be 3, correct, next minus this -1/8, obviously -1/8 is 8, is next 5 into 4। तो नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कैलकुलेशन करने से, कैलकुलेशंस का, तो दिस इज -2, ये -2 आ गया, प्लस 5 माइनस 9/2 प्लस 15 -1 -20, ठीक है। तो +20 -20 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज -9/2 -3, तो -9/2 -3, ये इसको अगर हम एलसीएम करेंगे, दिस इज -9 -6 -15/2, इतना स्क्वायर यूनिट। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो द रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे और एक क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ सीबीएसई। क्वेश्चन नंबर 13 बोला, यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन x = 2 एंड y² = 8x, ठीक है। तो देखिए y² = 8x, पहले हम कार्व ड्रॉ कर रहे हैं, y² = 8x, ये एक कार्व हो गया। ये कौन सा कार्व है, y² = 8x कार्व। दिस इज O ऑरिजिन, और इसका x एक्सिस ये, दिस इज नेगेटिव x एक्सिस, दिस इज y, दिस इज y', ठीक है। अब x = 0 टू x = 2, 1 इज 2, ये x = 2 आ गया, x = 2,
पिक्चर थोड़ा और परफेक्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, ये जो कार्व है, ये कार्व मतलब ये सिमेट्रिकल, पूरा सिमेट्रिक फिगर हुआ नहीं। मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, आप यहाँ से देख लीजिए, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये परफेक्ट हुआ है। x=2 ये आ गया। इस पोर्शन का एरिया चाहिए। x=2, दिस ओरिजिन, दिस x डैश, दिस y डैश। ठीक है, अब देखिए, तो उसका नाम है O, दिस A B C। so the required area is the region bounded by the curve and the given straight line is O A B C O, that's equals to x का लिमिट क्या होगा, 0 to 2 y dx, that's equals to 0 to 2 y means √8x dx। ठीक है, तो √8 को हम पहले निकाल ले रहे हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। x टू द पावर दिस इज 3/2 बाई 3/2, दिस इज 0 to 2। ठीक है, √8 इंटू 2 to the पावर 3/2 इंटू 2/3। ठीक है, तो इसको और हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का कैलकुलेशन है, यहाँ पर 4, दिस इज 2 इंटू √2, और ये क्या आ जाएगा, अगेन 2 इंटू √2। ठीक है, इंटू 2/3, तो ये आ गया 2 इंटू 2, दैट इज 4 इंटू 2 इंटू 2/3। दैट इज 16/3। अब ये जो एरिया आया, ये मेरा OABO एरिया, BO का एरिया आया, OABO। ठीक है, OA मीन्स OABO ओनली वन पोर्शन का। ठीक है, अब पूरा पोर्शन का देखिए, जैसे पिक्चर से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पूरा पोर्शन क्या है, सिमेट्री है। मतलब एक का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 का एरिया निकल जाएगा। तो द टोटल एरिया, तो अभी हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ OABCO दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू एरिया ऑफ OABO दैट्स इक्वल्स टू 2 इंटू 16/3 दैट्स इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझ में आया? तो अभी तक इतना ही। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे और एक क्वेश्चन और अनदर क्वेश्चन पे। तो टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, डू सब्सक्राइब, थैंक यू।